नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। बांग्लादेश के डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह साफ कर दिया है कि उन्होंने इंडिया के बॉर्डर के पास ड्रोन डिप्लॉय नहीं किया है, बस रूटीन एक्टिविटी के लिए ही ड्रोन का यूज किया जा रहा है। यह बयान एशियन फ्रंटियर इंटेलिजेंस के उस रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें उन्होंने क्लेम किया था कि बांग्लादेश ने टर्किश मेड बायरक्तर TB2 ड्रोन इंडिया के वेस्ट बंगाल बॉर्डर के पास डिप्लॉय किया है। AFI के मुताबिक बायरक्तर TB ड्रोन बांग्लादेश के सरसा एरिया में देखे गए हैं, जो डायरेक्टली वेस्ट बंगाल के बनगांव रीजन के अपोजिट है। AFI ने ड्रोन का एक फ्लाइट डिटेल्स स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है जिसमें TBST1071 नाम का ड्रोन 3 दिसंबर को उस एरिया में ऑपरेट करते दिखाया गया है। ये क्लेम तब और ज्यादा चर्चा का मुद्दा बन गया जब कुछ इंडियन मीडिया आउटलेट्स और डिफेंस फोरम ने बिना किसी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन के इस रिपोर्ट को एम्पलीफाई कर दिया। AFI ने ट्विटर हैंडल पर एक और इमेज शेयर करके ये कहा कि ड्रोन इंटरनेशनल बॉर्डर के 10 किलोमीटर के रेडियस में था और शायद इंडियन पोजीशन को मॉनिटर करने के लिए डिप्लॉय किया गया था। हालांकि बांग्लादेश ने इस क्लेम को झूठा बताया है, पर AFI का मानना है कि उनके पास इस एक्टिविटी के प्रूफ है। ओवरऑल ये कंट्रोवर्सी दोनों कंट्री के बीच के रिलेशन को और टेंस कर सकती है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रसिया के कालिनिनग्राद में नेवी का लेटेस्ट स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुसिल कमीशन किया, जो अपग्रेडेड क्रिवाक 3 क्लास का फ्रिगेट है। यह वर्शिप रसिया के यांतार शिपयार्ड में कमीशन किया गया, जहां राजनाथ सिंह, इंडियन नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और इंडिया और रसिया के टॉप ऑफिसर के साथ मिलकर यह सेरेमनी किया गया। यह फ्रिगेट प्रोजेक्ट 11356 के अंडर बनाया गया। राजनाथ सिंह अपने ऑफिशियल विजिट में रसिया गए हैं, जिसमें वो 8 से 10 दिसंबर तक रहेंगे। उनका मेन एजेंडा रसिया के डिफेंस मिनिस्टर एंड्रू के साथ 21st इंडिया रसिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन के मीटिंग में शामिल होना है। इसमें दोनों कंट्री के डिफेंस रिलेशन और मिलिट्री कॉर्पोरेशन को रिव्यू किया गया। राजनाथ सिंह मॉस्को में द टॉम ऑफ द अनाउंस सोल्जर पे सोवियत सोल्जर को रिस्पेक्ट देने के लिए ट्रिब्यूट भी दिया। INS तुसिल एक 125 मीटर लॉन्ग और 3900 टन हैवी शिप है। ये शिप रसिया और इंडिया के कटिंग एज टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। INS तुसिल क्रिवाक क्लास का 7th शिप है और ये शिप पहले 2 अपग्रेडेड शिप में से एक है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट 2016 में इंडिया और रसिया के बीच साइन किया गया था। ये शिप इंडिया की नेवी में वेस्टर्न फ्लीट का पार्ट बनेगा, जो नेवी के स्वॉर्ड आर्म्स का हिस्सा है। ये वॉरशिप इंडिया और रसिया के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन की एक और मिसाल है, जिसमें दोनों कंट्री के टेक्नोलॉजी और बेस्ट वॉरशिप कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस का यूज किया गया। इंडियन आर्मी अपने समर्च रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के एमुनेशन की सर्विस लाइफ बढ़ाने पर काम कर रही है। यह सिस्टम रशियन ओरिजिन का है और आर्मी के आर्टिलरी सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है। समर्च एमुनेशन की सेल्फ लाइफ खत्म होने के करीब है, इसलिए उसकी ऑपरेशनल लाइफ को एक्सटेंड करने का प्रोसेस शुरू किया गया है। इस इनिशिएटिव के लिए आर्मी प्राइवेट इंडियन वेंडर के साथ काम कर रही है, जो आत्मनिर्भर भारत के अंडर देश के डिफेंस सेक्टर को मजबूत बनाने का एक जरूरी कदम है। समर्च का अलग अलग एमुनेशन वेरिएंट है, जैसे फ्यूल एयर एक्सप्लोजिव वॉरहेड जो बड़ा ब्लास्ट वेव क्रिएट करता है, हाई एक्सप्लोजिव फ्रिगमेंटेशन वॉरहेड जो 70 से 90 किलोमीटर तक फ्रिगमेंटेशन अटैक करता है, और क्लस्टर वॉरहेड जो एक वाइड एरिया में सब म्यूनेशन डिप्लॉय करता है। यह म्यूनेशन आर्मी के लिए लॉन्ग रेंज और हैवी फायर पावर प्रोवाइड करता है। लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम के अंडर एमुनेशन की सेफ्टी और फंक्शनैलिटी को रिस्टोर करने के लिए रिफर्बिशिंग और अपग्रेड्स किए जाएंगे, जिससे इनका यूज 10 से 15 ईयर्स और बढ़ाया जा सके। ये प्रोसेस हाई क्वालिटी और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा और साथ ही देश के प्राइवेट डिफेंस वेंडर्स को भी बढ़ावा देगा। लॉन्ग टर्म में समर्च सिस्टम को पिनाका गाइडेड रॉकेट सिस्टम से रिप्लेस किया जाएगा, जो 120 से 200 किलोमीटर की रेंज और ज्यादा प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। यह मॉडर्नाइजेशन आर्मी के आर्टिलरी सिस्टम को फ्यूचर रेडी बनाने का एक जरूरी हिस्सा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया का AMCA एक 5th जनरेशन स्टील फाइटर जेट है, जो फ्यूचर में मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम को फेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एडवांस सर्वाइवल टेक्निक है जो एयरक्राफ्ट को मिसाइल अटैक से बचाएगा। सबसे पहला सिस्टम है कंसील्ड चैप काउंटर मेजर फ्लेयर्स
और रेडियो फ्रीक्वेंसी काउंटर मेजर। जैप फ्लेयर्स ऐसे फ्लेयर्स होते हैं जो इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल को कंफ्यूज करता है जब मिसाइल एयरक्राफ्ट को टारगेट करती है। ये फ्लेयर्स उन्हें गलत डायरेक्शन में भेज देता है। RFCM दूसरी तरफ रडार गाइडेड मिसाइल को जैम करने या कंफ्यूज करने का काम करता है। यह सिस्टम मिसाइल के रडार गाइडेंस को डिसरप्ट करता है जिससे मिसाइल एयरक्राफ्ट से डाइवर्ट हो जाती है। AMCA का एक और खास फीचर है उसका स्टील्थ डिजाइन। स्टील्थ का मतलब है कि एयरक्राफ्ट का रडार सिग्नेचर कम से कम हो जिससे एयरक्राफ्ट रडार में मुश्किल से दिखाई दे। इसके लिए AMCA में टाउट डिकॉय डोर्स दिए गए हैं जो नॉर्मल ऑपरेशन में बंद रहते हैं। ये डोर सिर्फ काउंटर मेजर डिप्लॉय करते वक्त खुलते हैं ताकि एयरक्राफ्ट का रडार क्रॉस सेक्शन मिनिमल रहे। यह डिजाइन ट्रेडिशनल काउंटर मेजर से अलग है जहां एक्सटर्नल अटैचमेंट स्टील्थ को कंप्रोमिस करते हैं। AMCA का सिस्टम सिमिलसली स्टील्थ और सर्वाइबिलिटी को कंबाइन करता है। इन एडवांस काउंटर मेजर का इंक्लूजन AMCA को हाईली कंटेस्टेड एयर स्पेस में ऑपरेट करने के लिए कैपेबल बनाता है। मॉडर्न मिसाइल सिस्टम और रडार के सामने यह सिस्टम AMCA को सर्वाइव करने में हेल्प करेगा जो फ्यूचर बैटलफील्ड में क्रूशियल होगा। इंडियन नेवी के राफेल M फाइटर जेट को एक्जोसेट एंटीशिप मिसाइल के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा जो एक रिलायबल मिसाइल है, लेकिन एक्जोसेट की रेंज सिर्फ 70 किलोमीटर होने की वजह से यह मॉडर्न वॉरशिप के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ कमजोर पड़ सकती है। आज की सोफिस्टिकेटेड नेवल सिस्टम फाइटर जेट को मिसाइल लॉन्च करते वक्त ही इंटरसेप्ट कर सकता है, इसलिए एक्जोसेट के लिमिटेड रेंज पर डिपेंड रहना रिस्की हो सकता है। नेवी को लगता है कि इस वजह से राफेल M जेट की सर्वाइबिलिटी रिड्यूस हो सकती है और इसलिए इसे बेटर सोल्यूशन की जरूरत है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए नेवी ने 2 इंडियन मिसाइल पर ध्यान दिया है जो कि ब्रह्मोस NG और NASM-MR है। ब्रह्मोस NG जो कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का एक एडवांस और छोटा वर्जन है जो 290 किलोमीटर की रेंज और माक 3.5 की स्पीड के साथ आता है। यह मिसाइल इनेमी शिप पर काफी दूर से अटैक करने की कैपेबिलिटी रखता है जो शिप के एयर डिफेंस सिस्टम की रीच के बाहर होता है। दूसरी तरफ NASM-MR एक नेवल स्पेसिफिक एंटी शिप मिसाइल है जो डेवलपमेंट स्टेज में है, पर नेवी को उम्मीद है कि ये एक्जोसेट से ज्यादा रेंज और वर्सेटिलिटी प्रोवाइड करेगी। ब्रह्मोस NG और NASM-MR का इंटीग्रेशन राफेल M की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को काफी इनहेंस करेगा। हालांकि एक्जोसेट मिसाइल भी आर्सेनल का पार्ट रहेगा, पर इंडियन डेवलपमेंट मिसाइल के साथ नेवी अपनी एंटी शिप मिशन की इफेक्टिवनेस और सेफ्टी दोनों को इंप्रूव कर पाएगी। यह मिसाइल राफेल M जेट को कॉम्प्लेक्स नेवल कॉम्बैट सिचुएशन में एक स्ट्रॉन्ग एज देगा। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।